आज 20 अगस्त 2020 के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने धारणा युक्त बातें सुनाई है, जिसमें बाबा ने कहे बच्चे सावधान रहना, माया के कोई भी चंबे में फंसना नहीं है और पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। कैसे बनना है कि बाबा ने विधि बताई है, युक्ति सिखाई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाप कहते हैं बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो पहली बात, श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरी बात, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम में जाने का। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़ेवाल है। आत्माएं तो अनादि है, आत्माएं तो अनादि है ही है, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों है, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोतामेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना। समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहां भी इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स है, किस बच्चे को कहां भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। कहां न कहां विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुखधाम से पार सुखधाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहां पुण्य आत्माएं ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए। दुनिया में कोई भी 84 जन्म की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है, याद की यात्रा से। कैसे बनेंगे पुण्य आत्मा? याद की यात्रा से। इसमें भी बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे
शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। बाबा से ही शांति और सुख का वर्षा मिलता है, लेकिन किसको? आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के दूसरे बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग बहिश्त नसीब होता है। हद के बाप से दोजख नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो, बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है। कितना बाबा बल भरते हैं कि बाबा कहे बच्चे अभी तुमको बड़ों बड़ों को समझाना है। आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे। कल भी बाबा ने ये बात सुनाई थी कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, उसकी बैठ के राय निकालो और बाबा को लिख भेजो। विहंग मार्ग की सर्विस कैसे? ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसीलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी है, गृहस्थ व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे। इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे
हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहां तक पद पा सकूंगा, कहां तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए बाप आए। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही है। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सतो प्रधानता में नहीं, सतो में आएंगे। सब थोड़ी इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहां भी होंगे। इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए। जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियनों की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो कि हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो, हम बाप के साथ दूर देश से आए। बाप आए ही है नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने। शिव बाबा के साथ आए हैं इसलिए दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है ना, क्या कौतक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती है, जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। कलकत्ता के तरफ गंगा में डुबोते हैं या गंगा सागर पर ले जाते हैं। हरि बोल, थोड़ा भी प्राण होगा हरि बोल करके डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, जहां रास विलास आदि करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है। हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएं। घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है। हम अब घर जाते हैं जहां जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने को कोई को मिलता ही नहीं है। कितनी भी भक्ति कर ले मिलता ही नहीं। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है
और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि होंगे, कितने आदि कारखाने आदि है उसके। तो बाबा कहे जैसे देखो बिरला है, कितने उनके कारखाने आदि है, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना। तुम अपने को आत्म समझ शिव बाबा के बनते हो। इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्म समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए जो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहां के रहने वाले। यहाँ तो कितना दुख है, अभी अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था। तुम कितने शाहूकार थे। भल इस समय पैसे कौड़ी है, परंतु यह तो कुछ है नहीं। कौड़ियां हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, शाहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही है किसके लिए? पुत्र पौत्रों के लिए, कि हमारा कुल चलता रहे। खुद उस घर में नहीं आने वाले। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर, बाबा क्या कहते हैं, यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं। वहां ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहे। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी है। यह है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग।
बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, यह याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है? वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों है? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। भगवान ने आकर के इस दुख की दुनिया में सबको सुख दिया, तभी तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई कोई ये संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है। विनाश सामने खड़ा है, हम है संगम युगी ब्राह्मण चोटी। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय हुआ। बाबा कहे तुम्हें भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागबान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। कितने नशे की बातें बाबा ने चढ़ा दी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह बागबान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं। इस आंतरिक सुख में रहना है, इसी आंतरिक सुख में सदा बाबा कहे रहना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। समीप और समान भव, इसको ये बाबा ने वरदान दिया, जो अव्यभिचारी निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंध से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहां रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। ब्रह्मा बाबा के समीप आते, कृष्ण के समीप आते। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन
विघ्न विनाशक या विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, उसको कहा निर्विघ्न। निर्विघ्न का मतलब ये नहीं कि विघ्न आएगा नहीं, आएगा जरूर, लेकिन हर विघ्न के ऊपर विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म के साथी बनेंगे। तो बाबा के गुण और संस्कारों के समीप, और दूसरा बाबा कहे अव्यभिचारी निर्विघ्न रहना है। आज की मुरली का स्लोगन है साइलेंस की पावर से, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.